Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज के श्रीमद् भागवतम कथा के अंतर्गत मुझे पुनः जो एक अवसर दिया गया है समस्त भक्तों के संग जो है साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। भगवान के भक्तों के बीच में एक बार पुनः जो है आपके समक्ष जो है दासानुदास श्री रामा शानदास आपके सामने हैं और टू प्यूरिफाई माई सेल्फ a wonderful opportunity among all of you to have the study of श्रीमद् भागवतम कथा जो हर लेती है जीवन की हर व्यथा। क्यों न इसे बनाया जाए प्रथा श्रीमद् भागवत की कथा। प्रथा बन चुकी है नित्यम भागवत सेवया। परंपरागत जो है हमारे गुरु परंपरा जो है उसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मत संघ के अंतर्गत बहुत ही अच्छा जो है बहुत ही सौभाग्य से मिलता है श्रीमद् भागवत कथा जो कि गंगा के किनारे पर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। वही कथा सूत गोस्वामी ने नैमाश्य तीर्थ स्थान में शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाई थी। और पुनः जो है परंपरागत जो है हमें जो है ये आज मिला मौका है। धर्म में 4 मुख्य विषय सम्मिलित हैं: शुभ कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भवबंधन से मोक्ष। अधार्मिक जीवन बर्बर अवस्था है। मानव जीवन का सूत्रपात धर्म से होता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये पशु जीवन के 4 नियम हैं, लक्षण हैं। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से लागू होते हैं, किंतु मनुष्यों में धर्म अतिरिक्त कार्य होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन के तुल्य है। अतः प्रत्येक मानव समाज के धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। यह भागवतम पुराण भौतिक दृष्टि से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्णतया बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। सत्यम परम धीमहि, जो पूर्णतया शुद्ध हृदय वाले भक्तों के द्वारा बोधगम्य हैं। शुद्ध हृदय वाले, यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो सबों के कल्याण के लिए मोह से विभेदित है। ऐसा सत्य तापत्रय को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने में ही पर्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण जब अब इस धराधाम को छोड़ के जाने वाले थे तो उन्होंने कहा था कि श्रीमद् भागवतम के अंदर ही मैं समाये रहूंगा। भागवतम पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो सकता है और ये बोधगम्य भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा ही संभवत है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की कैसी आवश्यकता है? जो ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवतम के संदेश को सुनता है तो ज्ञान के संस्कार
अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आइए आज के इस शुभ जो है श्रीमद् भागवतम कथा का अध्ययन करते हैं, आपस में आदान प्रदान करते हैं। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत च मा नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत आज का जो है ये तीसरा स्कंद चल रहा है। 19वां अध्याय है। श्लोक संख्या है 11, 12, 13 और तीनों जो है ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें हिरण्याक्ष और वराह भगवान के बीच में जो है युद्ध का जो है ये पराक्रम दिखाया जा रहा है, जहां पर हिरण्याक्ष अपने आप को जो है दंभ पूर्वक बड़ा शक्तिशाली मानता है और वो जो युद्ध करने के लिए प्रेरित है। और पहले तो वो जो है वरुण देवता के पास गए, जिसके अगले जो है पिछले जो है अध्याय में कहा गया है 17वें और 18वें अध्याय के अंतर्गत वरुण देव से कहा कि भाई मुझे युद्ध की आकांक्षा है। वरुण देव जी ने क्षमा मांगी कि भाई मैं आपसे युद्ध करने के लिए जो है समक्ष नहीं हूं और आप जाइए भगवान विष्णु से युद्ध कीजिए, वही आपके बलशाली के जो है आपके जो है बल को जो है वो बराबर जो है आपस में जो है वो समर्थ हो पाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो पूरा सिलसिला जो है किस तरह शुरू हुआ 17वें अध्याय से 18वां अध्याय, किस तरह जो है दीति के जो दो पुत्र हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जो है इनका जन्म होता है और किस तरह जो है चारों तरफ अंधकार छाया जाता है। और जब भगवान वराह पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अपनी भुजाओं में लेकर पानी के बाहर आ रहे थे, हिरण्याक्ष जो है उन्हें ललकारता है और युद्ध के लिए प्रेरित करता है। युद्ध के लिए प्रेरित तो करता ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो है अपनी मृत्यु का जो है उसको जो है इनवाइट करता है, जिसके द्वारा भगवान वराह जो है इन्हें जो है मारते हैं। तो भगवान के जो ये दिव्य अवतार हैं, एक बार अर्जुन ने मत्स्य पुराण के अंतर्गत आता है संभवतः, एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान आपका वो कौन सा मंत्र है जो स्तुति है जिसके अंदर आपके विभिन्न अवतारों का जो है उल्लेख है और उसका जाप करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। यहाँ तो हमें अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अंतर्गत जो है बहुत ही 16 अक्षर का मंत्र मिला है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन उस समय जो है अर्जुन प्रश्न पूछता है भगवान से, जिस तरह जो है विदुर जो है मैत्रेय से पूछते हैं, विदुर और मैत्रेय का संवाद होता है, हमें जो है ये उत्तर मिल रहे हैं। उसी प्रकार अर्जुन पूछता है भगवान श्री कृष्ण से, भगवान कौन सा ऐसा मंत्र जिसमें आपके विभिन्न अवतारों का वर्णन है और उसको पढ़ने से, त्रिकाल संध्या में पढ़ने से, प्रातः काले संध्या काले मध्याह्ने अश्वमेघ यज्ञ और सभी पापों से मुक्त करने वाला है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि उसमें मत्स्य कूर्म वराह मेरे अवतारों का नाम भी आया है। वो है इस प्रकार, जो आप भक्तजनों के इस आज की कथा को शुरू करने के पहले मैं आई वांट टू शेयर यू। मत्स्यम कूर्मम वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविंदं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्रक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुंठं पुरुषोत्तमं
विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांग गरुडध्वजम् अनंत कृष्णगोपालं जप्तो नास्ति पातकम् गवां कोटिप्रदाननस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्ति मानव च अमायां वा पौर्णमास्यायाम् एकादश्यां भवेव च संध्याकाले इसमे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जप नित्यं नित्यं सर्वपापे प्रमुच्यते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्राह्मणाय च जगत्ता कृष्णाय गोविन्दाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्र पातं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ये बाहर जो आवाज आ रही है ये नगर निगम के द्वारा कचरा इकट्ठा करने वालों का है। क्षमा करता हूँ, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो आइए आज के जो 3 श्लोक हैं उनके अंतर्गत हम अध्ययन कर लेते हैं। भले इनको जाने दीजिए जो निकल रहे हैं, ये बहुत जरूरी। देखिए ये भी क्या संयोग है, कचरा हटाना। घर में जो कचरा इकट्ठा होता है उसको हम झाड़ू के द्वारा हटाते हैं और ये रोज गाड़ी आती है नित्यम आती है, रोज आती है, कचरा इकट्ठा करती है। जो घर का कचरा निकलता है, जो भी हम सब्जियां वब्जियां काटते हैं या जो भी घर का धूल मिट्टी है, तो देखिए क्या संयोग बना है श्रीमद् भागवतम की आज की ये क्लास के अंतर्गत कि जिस तरह ये कचरा हटाने की गाड़ियां रोज आती है भगवत कृपा के द्वारा, लोग वैसे ही हटाते हैं, लेकिन आजकल व्यवस्था हमारे शासन द्वारा भी की गई है, सरकार द्वारा। तो उसी तरह जो है अध्यात्म रूप से हमारे अंतर्गत जो है ये कलमश हैं, जो विघ्न हैं और जो तरह के जो है अभद्र हैं, अभद्र और अनर्थाज हैं, ये हम किस तरह हटा सकते हैं। तो देखो क्या स्वयं बना ये पारस्परिक। जिस तरह घर का जो है ये कचरा निकलता है उस तरह जो है हम हृदय रूप से जो है ये नित्यम भागवत सेवा के अंतर्गत द्वारा जो पुराणों में सबसे उत्तम व्यास जी ने 4 वेद 18 पुराण और अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन उनको संतुष्ट नहीं हुई। और नारद मुनि जब उनसे सम्मुख आए तो उनकी असंतुष्टता देखते हुए उन्होंने आग्रह किया कि आपने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। तो श्रीमद् भागवत का ग्रंथ का जो ये उन्होंने तब जाके उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्टि मिली। और हमारा जब सौभाग्य जागता है तो ये श्रीमद् भागवतम के विभिन्न जो है
स्कंद हैं और अध्याय हैं और वर्णन है भगवान के भक्तों का, भगवान की लीलाओं का वर्णन। तो आइए आज के इस श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्तीरे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। शृण्वतां सुकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तः स्तोय भद्राणि विधुनोति सुवत्सताम्। निगमकल्पतरो गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। यस्य श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। तवे पुंसां परो धर्मो यथो भक्ति यदोक्षजे अहेतुके प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। जन्म ऐश्वर्य शतशिभिर्यजमान मदपुमान् निर्भयति विधातुं वै त्वां किञ्चन गोचरन्। समाश्रिता ये पदपल्लवप्रभं महत्पदं पुण्येषु मुरारे। भवाम्बुधरवस्तपदं परं पदं पदं यत् विपदां न तेषाम्। अहो भाग्यं नन्दगोप्रभजोकसां यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णब्रह्म सनातनम्। ग्रहेषु विशितां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्ता यातयामानां न बन्धाय ग्रहामता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। अभी मंगलाचरणी जो है इतना लंबा हो गया है, और मंगलाचरण के अंतर्गत ही जो है भगवान के दिव्य नामों का और भागवतम श्लोक का अध्ययन करते हुए हम आज के इन 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे, जिनमें अनुवाद ही है और तात्पर्य नहीं है, श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिए गए हैं। श्लोक संख्या 11, 12 और 13 को हम पढ़ लेते हैं। और 11, 12 और 13 से भी जो है एक जो संबोधन आता है आध्यात्मिक क्रमांकों से जो भी संबोधन आता है। अगर अध्यात्म से अगर जुड़ना है तो क्रमांकों को भी जो है प्राथमिकता देनी पड़ेगी। जय श्रील प्रभुपाद। अभी देखो 11 नंबर श्लोक है, एकादशी 11 आती है तो 11 से संबोधन मिलता है। एकादशी का व्रत जो है हमेशा किया जाता है। फिर द्वादशी 12वां श्लोक नंबर 12 द्वादशी आती है। 13 नंबर त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन्नेता के रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंख पाठ सुनावे जन्म जन्म के पाप नसावे। तो 11, 12, 13 जो है इस श्लोक क्रमांकों से जो है ये अध्यात्म के बारे विषय में हमें ज्ञात होता है। तो आइए आज का श्लोक संख्या 11 है इस प्रकार। तां स आप पतिं वीक्ष्य भगवान् समवस्थितः जग्राह लीलया प्राप्तां गरुत्मानिव पन्नगिम्। ताम उस गदा को सह वह आपतिम अपनी ओर आते हुए लक्ष्य देखकर श्री भगवान समवस्थितः दृढ़ता पूर्वक खड़े। जग्राह पकड़ लिया, लीलया सरलता पूर्वक, प्राप्ताम वहीं से गरुत्मान गरुड़ इव सदृश्य पन्नगिम तर्पणी को। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। जब भगवान ने गदा को अपनी ओर आते देखा तो वे वहीं पर दृढ़ता पूर्वक खड़े रहे और उसे अनायास उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़ किसी सर्प को पकड़ ले। श्लोक संख्या 12। स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः नैक्षद गदां दीयमानां हरिणा विगत प्रभ। स्वपौरुषे अपना पौरुष या उद्यम प्रतिहते व्यर्थ हुआ
हत विनष्ट किया। मान गर्व महान असुर ने न ऐच्छत लेने की इच्छा न की। गदाम गदा दीयमानाम देने पर हरि के द्वारा विगत प्रभ तेज घटने से इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर वह महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ और उसका तेज जाता रहा। तो अब वह श्री भगवान द्वारा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था। श्लोक संख्या 13। जग्राह त्रिशिखम शूलम ज्वलन लोलुपम यज्ञाय धृतरूपाय विप्राय भीचरन् यथा। जग्राह उठाया, त्रिशिखम तीनों नोकों वाला, शूलम त्रिशूल, ज्वलद जलती हुई, ज्वलन अग्नि, लोलुपम लप लपाता, यज्ञाय समस्त यज्ञों के भोक्ता, धृत रूपाय वराह रूप में विप्राय ब्राह्मण को अभिचरण दुष्टतापूर्वश प्रयोग करके यथा जिस प्रकार। इसका अनुवाद जो दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें एक विशेष बात जो है कही गई है श्री गोपाल के द्वारा। अब उसने प्रज्वलित अग्नि के समान लप लपाता त्रिशूल निकाला और समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान पर फेंका। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भावनावश अपनी तपस्या का प्रयोग करे। हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन श्री गुरुवे नमः। तो ये श्रीमद् भागवतम के इस जो है ये भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं जिसके अंतर्गत जय विजय को जो है शाप मिला था और वो जो है अपने 3 अलग अलग जन्मों के अंतर्गत जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जन्म लेते हैं और किस तरह जो है भगवान वराह रूप से हिरण्याक्ष का वध करते हैं और भगवान नरसिंह अवतार लेके हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। तो भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन जो है श्रीमद् भागवतम के अंदर मिलता आता है और इसमें ये विशेष कर प्रकार दिया गया कि भाई जो डीमंस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और वो अपना कोई भौतिक जो है गोल या उनका अभिप्राय होता है उसको पूरा करने के लिए वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन भगवान की जो दिव्य वैष्णव भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, वो भगवान विष्णु भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। जैसे हम तुलसी आरती करते हैं तब भगवान प्रार्थना करते हैं विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्य भगवती नमो नमः। तो वैष्णवों का आचरण है कि भाई भगवान से शुद्ध भक्ति और उनमें उनका कुछ अभिप्राय न होता है, कोई भी अभिप्राय न होता है। हमेशा भगवान की दिव्य भक्ति, भगवान चाहते हैं कि भगवान मुझे कहीं भी आप छोड़ो, किसी जंगल में फेंको या कोई भी जन्म दो, लेकिन मुझे आपका हमेशा स्मरण रहना चाहिए। और भगवान जानते हैं कि भाई मेरे भक्त की क्या मतलब जरूरतें हैं, उसके फलस्वरूप जो है फिर वो भक्त को जो है जो भी जरूरत होती है, जिस तरह हम भगवद गीता के अंदर भी कई बार अपन इसका उल्लेख कर चुके हैं, अनन्याश्चन्द्यन्तो मां ये जना योगक्षेमवाम्यहम्। But those who always worship me exclusively with devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. तो इसमें विशेषकर बताया गया कि डीमंस जो है देवी देवताओं के पास जाते हैं, वे लोग काली की पूजा करते हैं ताकि हमें जो है उनका जो अभिप्राय पूरा हो और फिर उस अभिप्राय से वो किसी को हानि पहुंचाते हैं, जन संप्रदाय को, किसी विशेष व्यक्ति को। तो वो जो है बहुत ही दुष्कर होती है भक्ति। इस भक्ति में तो अभी जैसे हिरण्याक्ष वो भी जो बलशाली था, लेकिन उसका अभिप्राय जो है सही नहीं था और वो विष्णु भगवान से लड़ने की कोशिश कर रहा था। Demons worship demigods to fulfill their
materially motivated desires and trouble and harm others, whereas Vaishnavas and pure devotees pray and worship the Lord Vishnu, Krishna, without any desire and benefits of humankind. So in translation of 13th shloka, it is said, ये जो 13वां नंबर का श्लोक है उसमें कहा गया है कि समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान। तो इसके अंतर्गत जो हमें भगवद गीता का महत्वपूर्ण श्लोक याद आता है 5.29, भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, as a supreme lord of all planets and all demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. तो इस श्लोक के अंदर कितना एकदम स्पष्ट बताया गया है कि भगवान जो है समझ जितने भी ग्रह हैं, जितने प्लैनेट्स हैं और डेमिगॉड्स हैं, उनके जो है परम पुरुष परमात्मा हैं और तो दूसरे देवी देवताओं के पास जाने की क्या जरूरत है। वैसे हम किसी भी के जो है देवी देवताओं का अपमान नहीं करते हैं या तिरस्कार नहीं करते हैं, सबको पूजते हैं, सबका अपना अपना स्थान है और भगवान की लीलाओं के अंतर्गत सभी देवी देवताएं जो है अपनी भगवान के साथ लीलाएं करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है सुप्रीम लॉर्ड ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉडहेड है। और इस श्लोक में कहा गया कि भाई ए पर्सन इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी। तो फिर वही बात होती है अनन्याश्चिंतयन्तो माम, अन्य कहीं जगह चिंता न करते हुए, किसी का विषय वर्ण न सोचते हुए, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेममाम्यहम्। तो अभी आप देखें ना, इसके पहले जो है जो अशुभ जो है बातें होती है, जब व्यक्ति जो है समय का जो है दुरुपयोग करता है और उस समय पर कुछ ऐसे कुचेष्टा करता है, तो कैसे जो है वो प्रकृति जो है अपना रूप दिखाती है, ये 17वें अध्याय में पूरी तरह बताया गया है। भाई किस तरह जो है ये उसके लक्षण हुए थे कि और जिस तरह भाई गधे जो है गधे चिल्लाने लगे, कुत्ते रेंगने लगे और तरह तरह के यहाँ पर जो है बताया गया है, जो कि पढ़ने से जो है एक रोमांच भी होता है और भय भी होता है कि भाई किस तरह जो है ये। तो समय जो है बड़ा बलवान है, पृथ्वी पर पर्वत कांपने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा कि सर्वत्र अग्नि ही अग्नि हो। उत्कालों पुच्छल तारों ब्रजों के साथ साथ अनेक अशुभ ग्रह शनि दिखाई देने लगे। बारंबार साय साय करती हुई विशाल वृक्षों को उखाड़ती हुई अत्यंत अनिश्चित हवाएं बहने लगी। उस समय अंधड़ उनकी सेनाएं और धूल तथा पताकाएं लग रही थी। देखिए आज के जो वर्तमान काल में भी जो हम देखते हैं ना, कहाँ पर सुनामी आ रहा है, कहाँ पर जो है भूस्खलन हो रहा है, कहाँ पर बहुत सर्दी है, जीवन जो है दुष्कर है। ये सब जो है काय के लक्षण है कि भाई कि जीवात्माओं के अंदर जो है अनिच्छाएं, जो कि इच्छा नहीं होना चाहिए, दुकर्म विकृत जो है मस्तिष्क में बातें आती है
आकाश के नक्षत्रों को घटाओं ने घेर लिया, उनमें कभी कभी बिजली चमक जाती तो लगता मानो जोर से हंस रही हो। चारों ओर अंधकार का राज्य था। ये जब हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ था तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उत्तान तरंगों से युक्त सागर मानो शोक से जोर जोर विलाप कर रहा था। उसमें रहने वाले प्राणियों में हलचल मची हुई थी। समुद्र के प्राणियों में नदियां तथा सरोवर भी विक्षुब्ध हो उठे और कमल पुष्प मुरझा गए। बार बार सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर ग्रहण लगने के समय अमंगल सूचक मंडल दिखाई पड़ने लगा। बिना बादलों के ही गरजने की ध्वनि और पर्वतों की गुहाओं में रथों जैसे घरघराहट की सुनाई देने लगी। गांवों के भीतर सियारने और मुखों से दहकती हुई आग उगलती हुई अमंगल सूचक शब्द करने लगी। इनमें रोने में सियार तथा उल्लू भी साथ हो लिए। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन उठाकर शब्द करने लगे, मानो कभी वे गा रहे हैं तो कभी विलाप कर रहे हैं। तो ये अमंगल सूचक जो है, इसका जो है पूरा जो वर्णन जो 17वें अध्याय में बताया गया है, 18वें अध्याय में क्रमशः जो है आगे जो है ये जो दो जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो हो, दिति ने जो है इसको जो है 100 वर्षों तक जो है एक पश्चात ही ये 100 वर्षों तक अपने गर्भ में रखने के बाद ही उनको जन्म दिया। तो ये समय बताता कि समय का सदुपयोग किस करना चाहिए और किस तरह जो व्यक्ति को समय और भगवान की दिव्य प्रकृति और भगवान स्वयं को जो है, भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं समय हूं। तो जिस कभी कभी जो है हमारा जो है मन डिविएट होने लगता है और कहीं भौतिक लालसाओं इच्छाओं के प्रति उन्मुख होता है, वहां से इसको रोककर जहां जहां मन जो है कुसंग की तरफ जाए वहां से रोककर जो उसको भगवान के स्मरण में, भगवान में प्रेरित करने की कोशिश करना चाहिए। और इसमें विभिन्न बातें कही गई है कि भी व्यक्ति को जो है इन जो है भगवान के दिव्य भक्तों का, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने के पश्चात जो है एक चेतोदर्पण मार्जनम जो है विशेष कराना चाहिए। चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम शेखर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदामुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामत स्वादनम सर्वात्मास्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरण काल एतादशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं विदुषन्ति भागः तृणादपि सुनीचेना तोऽपि सहिष्णुना मान्येना मानदेना कीर्तनीया तदा हरि। ये वैष्णवों के लक्षण बताए गए हैं। और जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो असुर प्रवृत्ति वाले जो ये हिरण्याक्ष था वो अपने आप को बच्चा भी समझ रहा था और युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को ललकारता है। तो यहाँ पर देखा गया भगवान ने गदा को अपनी वारात देखा तो वे वहीं पर दृढ़ता पूर्वक खड़े रहे और उसे अनायास उसी तरह पकड़ लिया जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़ किसी सर्प को पकड़ लेता है। तो भगवान के सामने किसका ताने है। इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ देखकर वह महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ। महान असुर बताया गया है कि महान असुर, और उसका तेज जाता रहा। और जब भगवान ने उसे जो है अपने गदा उठाने के लिए प्रेरित किया तो वो जो है अपने उसमें लज्जित हो रहा था। जब भगवान उस पर कृपा बरसा रहे, भाई बोलते हैं ठीक है भाई आप बराबर युद्ध में क्या होता है कि बराबरी का होना चाहिए। भाई कोई व्यक्ति के पास जो शस्त्र नहीं है उस पर प्रहार करना ये असुरों का काम है। भाई निहत्ते व्यक्ति के ऊपर प्राण कहते हैं प्रहार करना ये असुरों का लक्षण है। लेकिन जो है वास्तविक जो है वैष्णव युद्ध करते नहीं, लेकिन वास्तव में जब युद्ध किया जो वास्तव में जो परिभाषा है उसमें जो सामने भी हो व्यक्ति के पास हथियार हो, अस्त्र हो, बराबर से युद्ध कर सकता है। तो अब श्री भगवान द्वारा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था। और फिर जो है इसने प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता त्रिशूल निकाला
और समस्त यज्ञों के भोक्ता भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम भगवान की तरफ देखा। तो इस तरह जो असुर प्रवृत्ति वालों के अंदर जो है भगवान के प्रति कुछ भी भक्ति नहीं होती और वो अपने आप को ही जो है टू लॉर्ड और द मटेरियल नेचर। तो फिर जय भगवान ने अपने सुदर्शन को पुकारा, सुदर्शन चक्र को। शशंक चक्रम धकिर कुंडलम धपीत वस्त्रम सरसीरुभेक्षणम सहार वक्षतलकस्त भक्ष्यम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवरदानगम्यं वन्दे विष्णुं भव भय हरं सर्वलोकैकनाथं। तो भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम भगवान में इस श्लोक के अंतर्गत अनुवाद के अंदर क्लियरली प्रभुपाद हमें इंगित करते हैं कि when a person in full consciousness of me, knowing me to the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, and well-wisher of all living beings, entities, attains peace from the pangs of material जगत में कौन सी मतलब संतुष्टि, कुछ प्रकार की संतुष्टि नहीं है। कोई भी व्यक्ति जाएगा, अभी देखिए ना, भौतिक साधनों का जो है प्रयोग करके कुछ खुश होने की कोशिश करता है, उसमें तनिक भी खुश नहीं है, बल्कि अपने समय का अपव्यय करना, मोबाइल में जो है तरह तरह के सीरियल देखना या चैटिंग करना फालतू की, अपना समय का दुरुपयोग, किसी पिक्चर में जाना, अपने समय का दुरुपयोग, कैनवास पर चलती हुई जो है वो पीछे मोटर चल रही है और सामने कैनवास पर पिक्चर दिखा रहे हैं, और उसको देखकर जो व्यक्ति जो है जिसको इस बात का ज्ञान नहीं है उसी को देखकर फिर वो हर्षित होता है, कभी मुरझाता है, कभी आंसू टपकाता है, कभी बोलता है अरे हाँ वो पिक्चर बड़ी अच्छी थी, और फिर वापस जो है फिर कोई नई पिक्चर लगी। ये भागवतम का विषय नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता है आजकल के आधुनिक युग में कि अगर जीव जागा हुआ नहीं है, उसे जो है ऐसे सुनहरे मौके श्रीमद् भागवतम सुनने के नहीं मिलते हैं, जिसमें जीवन के समस्त जो है प्रकाश दिए गए हैं कि भाई किस तरह में जीवन को व्यतीत किया जाए। दुर्लभ मानस देवे देहि न क्षण भंगुर ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। भगवान के विशुद्ध भक्तों को जो है इसका जो है बोध होता है श्रीमद् भागवतम पढ़ने के कि भाई किस तरह जो भगवान की भक्ति की जाए, जो कि अपने जीवन का ही एक परम लक्ष्य है। और यही जो बात हमें जो है इस श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में दूसरे श्लोक में बताई गई है कि भाई धर्म प्रोजित्य एव तो अत्र परमो निवस्तणाम सताम। तो ये जो बातें नहीं होती है तो भगवान सौभाग्य मिलता है, और श्रीमद् भागवत में परंपरागत गुरु परंपरागत के अंदर जो है बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का शरणागत लेके, भगवान के भक्तों की शरण लेके, संग लेके, नित्यम भागवत सेवा लेके, इस तरह जो है हमें जो है जीवन के इस जो है दुर्लभ जो है, जो किसी अन्य शास्त्रों में और किसी अन्य बोलते ना जन्म मति जरा श्रीमद् भागवतम में जन्म ऐश्वर्य शतश्री भेद मानव मदपुमान निर्भयति विधा तुम्हें भले कितनी बड़ी जो है हमें प्रतिष्ठा मिल जाए, कितने बड़े बड़े लग्जरीज ऑपुलेंसेस, लेकिन भगवान की जगह भक्ति जब तक नहीं मिलती है, ये जो है ये चीजें जो है कुछ भी नहीं है। ये सारांश बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस तरह जो है आज के इसके तीनों श्लोकों के अंतर्गत 11, 12, 13 के अंतर्गत
एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का भी स्मरण हुआ, और किस तरह जो वराह और भगवान की मत्स्यम कुर्म वराहम शवामनम जनार्दनम, भगवान के दिव्य नामों का, भगवान की दिव्य लीलाएं, भगवान का जिन दिव्य अवतारों का स्मरण हुआ। और हिरण्याक्ष का वध के अंतर्गत जो है ये संवाद जो है मैत्रेय और विदुर के बीच में हमें सुनते मिला। श्रीमद् भागवती कथा जो हर लेती है जीवन की हर व्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्तों की जय हो। आपने भक्तों के अंतर्गत भी अपना कुछ प्रकाश या कुछ टिप्पणी या कुछ प्रश्न हो जरूर शेयर करें। हरे कृष्ण, गुरु महाप्रभु की जय। हरि बोल।